Disclaimer. दोस्त है कॉल में एआरजे है और ये मांगा सच में कमाल की है, तो आप उन्हें सपोर्ट करना ना भूलें। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है बीरस के प्लेनेट से, जहां गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सुपर स्पीड वेजिटा और लॉर्ड बीरस को दिखाता रहता है। फिर गोकू वेजिटा से पूछता है, तो तुम्हारा मेरी इस सुपर स्पीड को लेके क्या ख्याल है वेजिटा, और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी अल्ट्रा ईगो मेरी ऐसी स्पीड को मैच कर पाएगी? इसके जवाब में वेजिटा कहता है, तुम इसे स्पीड कहते हो, मैं अभी अपने बेस फॉर्म में हूँ और मैं अभी भी तुम्हें बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। तुम अब ये करतब दिखाना बंद करो, क्योंकि लॉर्ड बीरस तुम्हें देख रहे हैं। और गोकू को देख के लॉर्ड बीरस सोचते रहते हैं कि ये सेन कितना आगे आ गया है और इसकी स्पीड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के हिसाब से परफेक्ट है, और ये मुझे पुराने वीस की याद दिलाता है। और फिर लॉर्ड बीरस गोकू को देख के स्माइल करते हैं। ये देख के वेजिटा कहता है, ये मुस्कान किस लिए, और अब मुझे ये मत कहना कि आप इस जोकर की स्पीड देख के इम्प्रेस हो गए, और ये तो यामचा भी कर सकता है, और ये बस खरगोश की तरह इधर उधर उछल रहा है। आप बस उसे एक बार नीचे आने दो, तो मैं आपको अपनी सुपर स्पीड दिखाता हूँ। लेकिन लॉर्ड बीरस वेजिटा को इग्नोर करते रहते हैं। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम मेरे मास्टर हो और तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं सिखाया है जब से मैंने अपनी नई फॉर्म अचीव की है। तुम कैसे टीचर हो, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ तुम मुझे इसलिए कुछ नहीं सिखा रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है, नीचे आओ, अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता हूँ। फिर लॉर्ड बीरस वेजिटा की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे सरपास कर दोगे? प्लीज मुझे हंसाओ मत, तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो और ना ही तुम्हारे फादर थे। और फिर लॉर्ड बीरस खड़े हो जाते हैं और जमीन पे आ जाते हैं। और फिर लॉर्ड बीरस अजीब सी स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है फिर, और मुझे कब से सोने में चुभन हो रही थी, इसलिए अब मुझे वार्म अप करना है। और अब तुम अपनी इस बेकार ट्रेनिंग को भूल जाओ, क्योंकि अब रियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है तुम्हारे फ्रेंडली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। और अब जल्दी से उस दूसरे सेन को भी नीचे बुलाओ, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे और मेरे पावर के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। बीरस की बातें सुन के वेजिटा थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है, नीचे आओ कैकरॉट, क्योंकि लॉर्ड बीरस अब हमें खुद ट्रेनिंग देंगे और वो तुम्हें भी ट्रेन करना चाहते हैं। ये सुन के गोकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या लॉर्ड बीरस हमें ट्रेन करेंगे? लेकिन फिर ये तो वीस के साथ चीटिंग होगी, और ये काफी अजीब है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। लगता है वो सो रहे हैं और अपने सपने में बड़बड़ा रहे हैं। और फिर गोकू नीचे देखता है तो लॉर्ड बीरस उसका इंतजार करते रहते हैं। फिर गोकू कहता है, अरे वेजिटा तो सच कह रहा है, और इससे पहले मैंने बीरस को इतना फायर्ड अप जब हमारी अर्थ पे फाइट हुई थी तभी देखा था। और फिर गोकू कुछ सोच के कहता है, हे एक सेकेंड, लगता है वो मुझसे रीमैच करना चाहते हैं, और शायद मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से उन्हें हरा दूंगा। और फिर गोकू वेजिटा के पास नीचे आ जाता है और कहता है, तो आपको क्या चाहिए लॉर्ड बीरस, क्योंकि ट्रेनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अब मैं और वेजिटा अलग पाथ पे हैं, अनलेस आपको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आती रहे। और मुझे लगता है कि आपको हम दोनों में से किसी से फाइट करनी है, और अगर ये बात है तो मैं सबसे पहले फाइट करूंगा। और फिर वेजिटा कहता है, अपने सपने में कैकरॉट, क्योंकि पहली बात, तुम पहले भी लॉर्ड बीरस से लड़ चुके हो और तुम हार गए थे, और दूसरी बात, मैं कब से आधे घंटे से तुम्हें बस मुर्गी की तरह इधर उधर कूदते देख रहा हूँ, तो अब मेरी बारी है, तो चलो आ जाओ बीरस। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम सेंस का मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, और तुम दोनों में से किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो मेरा सामना कर सके, और मैं तुम दोनों में से
किसी से भी फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ जिसने ब्रोली को हराया था, और वीस ने भी कहा था कि वो मुझे अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। तो अब चलो और अपना छमिया वाला डांस करो और फ्यूजन करके मुझसे फाइट करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन के वेजिटा कहता है नहीं, लेकिन गोकू ये सुन के खुश हो जाता है। फिर वेजिटा कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? क्यों नहीं तुम हम दोनों से एक साथ फाइट करो, और मैं इस जोकर के साथ फ्यूज नहीं होने वाला हूँ, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है। और फिर गोकू लॉर्ड वीरस से कहता है वीरस तुम तो सचमुच स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर तुमने गोजिटा को संभाल लिया तो, और ये एकदम ऑसम होगा। सोचो जरा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट प्लस अल्ट्रा ईगो दोनों एक साथ। और फिर लॉर्ड वीरस स्माइल करके कहते हैं हाँ वो तो होगा। और फिर लॉर्ड वीरस कहते हैं ये ऑफर ट्रेनिंग का टाइम लिमिट है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है गोजिटा बनने का, वरना मैं फिर से सोने चला जाऊंगा, और अभी जल्दी करो तुम्हारे पास टाइम कम है। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है तुमने सुना ना वेजिटा कि लॉर्ड वीरस ने क्या कहा, तो चलो डांस शुरू करते हैं, मैं लेफ्ट में रहूंगा और तुम राइट में रहना। तभी वेजिटा कहता है भूल जाओ, क्योंकि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, और मैं इसलिए तो कभी साथ में ज्वाइन नहीं होऊंगा, और अगर वर्ल्ड को बचाने की बात होती तो मैं हो भी जाता, लेकिन ट्रेनिंग के लिए कभी भी नहीं। और फिर गोकू वेजिटा को मनाने लगता है, वो कहता है प्लीज वेजिटा सिर्फ एक बार, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार जब हम किसी विलन से फाइट करेंगे तो हम फ्यूज नहीं होंगे, और अभी तो तुम्हारे पास अल्ट्रा ईगो भी है, प्लीज वेजिटा एक आखिरी बार। फिर वेजिटा कहता है तुम जोकर कहेंगे, तुम हमेशा यही कहते हो, ठीक है फिर, और मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस वीरस को हरा सकूं। और फिर वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर गोकू वेजिटा से थैंक्स कहता है, ये देख के वीरस कहता है चलो आखिरकार दोनों मान ही गए। और फिर दोनों गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस शुरू करते हैं, और फिर एंट्री होती है अल्ट्रा गोजिटा की। और फिर गोजिटा कहता है तैयार हो जाओ वीरस, और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था, और अर्थ पे अगर हम फ्यूज होते थे तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आता था। तो फिर अपने आप को तैयार कर लो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स से फाइट करने के लिए गोजिटा से। ये दिख कर वीरस कहते हैं तुम तो बदल गए हो, और अपना मुंह चलाना बंद करो और मुझसे फाइट करो, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी से आ जाओ और मुझे निराश मत करना मॉर्टल। और फिर गोजिटा डायरेक्ट जाके वीरस को किक मारता है, और फिर वीरस को गुस्सा आने लगता है। तभी गोजिटा फिर से वीरस को एक पंच मारता है, और फिर वीरस गोजिटा का हाथ पकड़ के उसे दबाने लगते हैं। वीरस के आसपास एक अलग ही हकाई ऑरा निकलने लगती है, जिसे देख के गोजिटा दूर चला जाता है। फिर लॉर्ड वीरस कहते हैं अपने आप को खुश नसीब समझो मॉर्टल, क्योंकि क्वेटेला के बाद तुम दूसरे ऐसे शख्स हो जिसने मेरी ये फॉर्म देखी है, तो तैयार हो जाओ रियल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करने के लिए। और फिर गोजिटा और वीरस दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों फुल रेज में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, लेकिन तभी दोनों गोकू और वेजिटा डिफ्यूज हो जाते हैं। ये देख के लॉर्ड वीरस कहते हैं मुझे मजा आ रहा था, पर तुमने मुझे निराश किया, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। और फिर लॉर्ड वीरस एक हकाई बॉल बनाते हैं। ये देख के दोनों गोकू और वेजिटा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी गोकू को पोटारा फ्यूजन का आइडिया आता है, और वो लॉर्ड वीरस को बताता है। और फिर लॉर्ड वीरस वीस को बुलाते हैं, और वीस दोनों गोकू और वेजिटा को एक स्पेशल पोटारा इयररिंग्स देता है, जिससे वो एक दिन तक फ्यूज रहेंगे। और फिर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर वो दोनों इयररिंग्स पहन लेते हैं, और फिर दोनों पोटारा इयररिंग्स की मदद से फ्यूज होके वेजिटो बन जाते हैं। तो कहता है तो वीरस चलो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से मेरे इंफीरियर वर्जन गोजिटा ने छोड़ा था, और मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ मेरी पर्सनैलिटी वेजिटा जैसी है,
तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पे जरा भी दया दिखाऊंगा किटी कैट। ये सुन के लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ वो तो मैं तुम्हारे टोन से ही समझ गया कि तुम वेजिटा जैसे हो, और बिल्कुल वेजिटा की तरह मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जबान पे कायम रहोगे और मुझे निराश मत करना मॉर्टल, वरना ये बैटल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी बैटल साबित हो सकता है सेन। और तभी वेजिटो लॉर्ड बीरस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो लगता है अब मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने के अलावा भी और कुछ दिखाना पड़ेगा। और फिर वेजिटो डायरेक्ट जाके लॉर्ड बीरस के पेट पे एक पंच मारता है और वो पंच लॉर्ड बीरस को जोर से लगता है। वो कहते हैं, अब तुम ज्यादा जोर से मार रहे हो, इसका मतलब गोकू मजाक नहीं कर रहा था। और फिर वेजिटो कहता है, एक्चुअली मेरी और गोजिटा की पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बस एक ट्रिक थी ताकि हम बच सकें, और मैं अभी अपनी पूरी पावर यूज कर रहा हूँ। भले ही मुझे एक दिन मिला है इस फॉर्म में, लेकिन मैं ये बैटल अभी खत्म कर रहा हूँ बीरस। और फिर वेजिटो लॉर्ड बीरस पे एक ब्लास्ट करता है और वो ब्लास्ट लॉर्ड बीरस के फेस पे लगता है और उनके मुंह से खून निकल आता है। और फिर वेजिटो लॉर्ड बीरस पे पंचेस की बरसात कर देता है। ये देख के लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम तो पहले वाले से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम तो ऑफेंसिव हो, तुम तो डिफेंस कर ही नहीं रहे हो और ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और फिर वेजिटो लॉर्ड बीरस से कहता है, डिफेंस की जरूरत तुम्हें है क्योंकि मैं तुम्हें अटैक करने का मौका ही नहीं दूंगा। और फिर वेजिटो ब्लेड बनाता है और लॉर्ड बीरस पे अटैक कर देता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उससे बच जाते हैं। ये देख के वेजिटो कहता है, तुम तो बाल बाल बच गए किटी। और फिर लॉर्ड बीरस को गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं, लगता है तुम कंबाइन होके मुझे थोड़ा ओवर पावर कर पा रहे हो, और ऐसा लग रहा है इस फॉर्म में तुम्हारी पावर से नहीं बल्कि तुम्हारी बेकार पर्सनैलिटी भी कंबाइन हो गई है। तो ठीक है, फिर अगर तुम्हें मुझसे रियल फाइट ही करनी है तो मैं भी अब ये वार्म अप को भूल जाता हूँ। तो तैयार हो जाओ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रियल पावर देखने के लिए। और फिर लॉर्ड बीरस पावर अप करने लगते हैं। उसके बाद दोनों वेजिटो और लॉर्ड बीरस फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तभी वेजिटो कहता है, मुझे दिखाओ कि तुम किस वजह से यूनिवर्स 7 पे रूल करते हो। और फिर वेजिटो और लॉर्ड बीरस का पंच एक दूसरे से टकराता है। तब वेजिटो कहता है, तो वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैंने सोचा था और मैं जीत सकता हूँ। और फिर वेजिटो और लॉर्ड बीरस दोनों एक दूसरे पे की ब्लास्ट करते हैं। तभी वेजिटो कहता है, ऐसा लगता है हम दोनों कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो रहे हैं, और ऐसे कैसे, उसके ब्लास्ट की पावर भी सेम है, ये नामुमकिन है। और फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस बैटल का विनर पहले से ही तय हो चुका है, बेवकूफ मॉर्टल। और तभी लॉर्ड बीरस एक बड़ा सा हकाई बॉल बना लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तो सेन ये काफी मजेदार था, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हुआ। तुम मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं हो, मैंने अर्थ को छोड़ दिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम आज मारे जाओगे इस हकाई बॉल से। तुमने मुझे निराश किया और ये उसकी सजा है। ईगो या इंस्टिंक्ट दोनों बेकार है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर के सामने। और फिर वेजिटो यहाँ दूसरी तरफ कामेहामेहा बनाने लगता है। और फिर वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके डायरेक्ट लॉर्ड बीरस के सामने आ जाता है। अचानक वेजिटो को देख के लॉर्ड बीरस भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसे कैसे, तुम यहाँ कैसे आ गए। और फिर वेजिटो लॉर्ड बीरस पे फाइनल कामेहामेहा कर देता है और वो अटैक डायरेक्ट लॉर्ड बीरस के फेस पे लगता है। तभी वीस कहता है, गुड बाय लॉर्ड बीरस। और दूसरी तरफ काय के प्लेनेट पे सुप्रीम काय भी गायब हो जाते हैं। और यहाँ वेजिटो दूसरी तरफ अटैक करने के बाद कहता है, मैंने कर दिया। लेकिन वेजिटो की हालत काफी खराब रहती है। और फिर वेजिटो देखता है कि लॉर्ड बीरस नहीं है। वो कहता है, वो यहाँ नहीं है, लगता है वो यहाँ से भाग गया और मैं उसे सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसे कैसे ट्रेस करूँगा। और ये मुझे पता होना चाहिए था कि वो ऐसा ही करेगा। तो ये है महान बीरस, किसी ने मुझे बताया नहीं
कि तुम भाग जाते हो वो फाइट से जिसे तुम जीत नहीं सकते हो। जल्दी से मेरे सामने आओ बीरस और अपनी किस्मत का सामना करो। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? जल्दी से मेरे सामने आओ डरपोक कहीं के, और तुम मुझसे फाइट करोगे कि नहीं? तभी वीस अचानक वेजिटो के पीछे आ जाता है। ये देख के वेजिटो कहता है, वीस ये कैसा गेम है, और जिन्हें तुम गॉड कहते हो क्या वो ऐसे ही डर के मारे छिप जाते हैं? और अभी तो मुझे शक होने लगा है उन सभी महान कामों पे जिसे बीरस ने किया है। और अब मुझे बताओ कि कहाँ है वो किटी कैट? कहीं वो दूध पीने तो नहीं चला गया, या फिर सन के करीब सोने चला गया, या फिर उसने किसी चूहे को चुन लिया जिसे वो फाइट कर सके, जबकि उसके सामने ग्रेट सेन की रेस थी फाइट करने के लिए। तभी वीस कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं। लॉर्ड बीरस छिप नहीं रहे हैं वेजिटो, तुमने उन्हें मार दिया है। ये सुन के वेजिटो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुमने अभी क्या कहा? मैंने बीरस को मार दिया? तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अब वो नहीं रहा? ओ, अब मैं समझा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बीरस को मार दूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया भी होता तो उसके मरने के बाद तुम इतने शांत नहीं रहते और तुम इमोशनलेस नहीं रहते जो कि तुम अभी हो। और प्लीज ये बकवास मत करो, और ये गेम बहुत हो गया, अब इसे बंद करो। मुझे ऐसी बच्चों वाली हरकतें पसंद नहीं है। लेकिन वीस एकदम सीरियस रहता है। वो वेजिटो की बातों का जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो? मैं एक एंजल अटेंडेंट हूँ। मैं बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जरूरतें पूरी करता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है मेरे गॉड के लिए, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। हम एंजल ऐसे ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और ये कोई बच्चों वाली हरकत नहीं है जैसा तुमने कहा। ये मेरी ड्यूटी है, और अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जरा एक बार उधर तो देखना, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। और फिर वेजिटो वीस की बताई हुई जगह पे देखता है और वो एकदम डर जाता है, और हम देखते हैं बीरस के टूटे हुए हाथ को। ये देख के वेजिटो कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मैं ये तो नहीं चाहता था। और फिर वेजिटो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हम इस फॉर्म में कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। मुझे ये नहीं पता था कि हम ये कर सकते हैं। मैं पीछे हट जाता। अगर मुझे पता होता तो मैं ये होने ही नहीं देता। मैं अपने आप को रोक देता ये करने से। मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और ऐसा होने दिया। और फिर वेजिटो बीरस के टूटे हुए हाथ के पास जाता है और उसे उठा के कहता है, ये हमने क्या किया? लेकिन तभी वेजिटो को कुछ फील होता है। वो कहता है, अब क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, और मुझे पता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता ड्रैगन बॉल्स के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक गॉड को रिवाइव कर सके। और अब मैं क्या करूं? मुझे ये सब ठीक करना है, और मुझे ये सब ठीक करने का कोई रास्ता पता करना है। मैं अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगा वीस, अगर कोई रास्ता है जिससे हम बीरस को वापस ला सकते हैं तो। इसके जवाब में वीस कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, और तैयार हो जाओ इनाम के लिए। जो तुमने किया है अब उसका इनाम तुम्हें मिलेगा। और फिर वीस वहाँ से चला जाता है, और फिर एंट्री होती है सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। सभी गॉड्स एकदम गुस्से में रहते हैं। तभी चांपा कहता है, हमें मिलके काम करना चाहिए और इसे खत्म करके बीरस को इंसाफ दिलाना चाहिए। और फिर सभी गॉड्स वेजिटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और फिर सभी गॉड एक साथ मिलके वेजिटो पे हकाए करते हैं, और वेजिटो डर के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी कुछ होता है और वेजिटो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर हम वीस को देखते हैं, वो भी काफी टेंशन में रहता है और कहता है, सिर्फ जिनो को ही पता है कि डरावनी किस्मत क्या होती है
झूठ उन सभी नासमझ लोगों से जो गॉड्स को मारने की कोशिश करते हैं, गलती से हुआ है या जानबूझ के। अब मैं ये सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ फादर। वेजिटो की किस्मत अब आपके हाथों में है। और फिर हम देखते हैं वेजिटो को, उसकी हालत काफी खराब रहती है। और फिर वेजिटो कहता है अभी क्या हुआ। और फिर वेजिटो खड़ा होता है, वो अपने अगल बगल देखता है पर कोई नहीं रहता है। फिर वो कहता है वो सभी गॉड्स कहाँ चले गए, क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या उन्हें फाइनली पता चल गया कि वो बस एक एक्सीडेंट था? और हाँ, उन्हें तो पता ही होगा कि मैं वीरस को मारना नहीं चाहता था और वो मैं नहीं था। लेकिन तभी कोई कहता है बेवकूफ मत बनो सेन, और ना ही उन्होंने तुम्हें छोड़ा है, ना ही उन्होंने तुम्हें माफ किया है, और वो ऐसा करेंगे भी क्यों, बल्कि उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम्हारे साथ और बुरा हो सके। और फिर हम देखते हैं जेनो के गार्ड्स लॉर्ड जिनो और ग्रैंड प्रीस्ट को। और फिर वेजिटो लॉर्ड जिनो को देख के कहता है जेनी, क्या ये तुम हो? तो इन सब के पीछे तुम हो और यहाँ चल क्या रहा है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये सब गलती से हुआ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पता होगा। और फिर वेजिटो लॉर्ड जिनो के पास जाते हुए कहता है मेरी बात सुनो, तुम मुझे जानते हो और मैं ये नहीं करना चाहता था, और अगर कोई रास्ता है जिससे हम वीरस को वापस ला सकें तो मैं तैयार हूँ वो करने के लिए। लेकिन तभी वेजिटो के मुंह से खून निकल आता है। वेजिटो कहता है ये तो। और फिर हम देखते हैं जेनो के एक गार्ड ने वेजिटो को पंच मारा रहता है जिससे उसके मुंह से खून निकल आया, और वो गार्ड कहता है पीछे ही खड़े रहो और जब कहा जाए तभी हिलना, समझे मॉर्टल। और वो पंच काफी जोर से लगा रहता है और फिर वेजिटो अपने घुटने पे बैठ जाता है और कहता है ये लोग तो सच में काफी तेज और स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने उसे आते हुए देखा ही नहीं, वो मेरे जस्ट डायरेक्ट सामने आ गया और मैं हिल भी नहीं पाया। और फिर वेजिटो लॉर्ड जिनो से कहता है जेनी, ये पागलपन बंद करो और प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, मुझे जरा समझाने तो दो कि यहाँ क्या चल रहा है। और ये मैं हूँ, मैं गोकू, और अभी मैं और वेजिटा साथ में कंबाइन है, लेकिन तुम मुझे जानते हो और तुम्हें पता है कि मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ, बस मुझे 1 सेकंड दो समझाने का। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को गुस्सा आने लगता है और वो वेजिटो को पीछे से एक हाथ मारते हैं और वेजिटो जमीन पे गिर जाता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अब बातें बहुत हो गई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अब हम तुमसे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हैं? तुम्हारा फैसला अब जल्दी होने वाला है और वो लॉर्ड जिनो करेंगे कुछ ही दिनों में, समझे गॉड किलर। और तब तक हम तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन देते हैं। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटो को जो कि जंजीरों में बंधा रहता है। वो जोर से कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। वेजिटो के हाथ पैर सब जंजीरों में बंधे रहते हैं, वो उनसे निकलने का ट्राई करता रहता है। वो कहता है ये टूट क्यों नहीं रहे हैं, आखिर ये किस चीज से बने हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये जैसे कि मेरी की को दबा रहे हैं। जिनो, मुझे यहाँ से जाने दो और मैं और नहीं सह सकता हूँ। और फिर वेजिटो रोने लगता है। वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये कोई फेरी टेल नहीं है, ना ही कोई ड्रीम है और ना ही कोई नाइटमेयर है। अब यही मेरी लाइफ है। वीरस मर गया, वो चला गया और मैं सजा भुगत रहा हूँ। काश मैं मर जाता, इससे तो अच्छा ही होता, लेकिन ये चेन ऐसी है कि मुझे मरने भी नहीं दे रही है। कई हफ्ते गुजर गए बिना खाना और पानी के और मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, और ये उसी मैजिक से हुआ है जिससे मैं फ्यूज हुआ था। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा और रहा तो कुछ नहीं तो कम से कम मुझे थोड़ा टाइम मिला है अपने आप को ट्रेन करने का। और फिर हम वेजिटो के अंदर देखते हैं गोकू और वेजिटा को। वेजिटा कहता है ये तो बहुत ही बेकार है, लेकिन यहाँ से निकलने का जरूर कोई रास्ता होगा, और यहाँ से बाहर निकलने का क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जोकर? तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि बैठा रहता है और गोकू कहता है मुझे मारो वेजिटा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जेनी कभी मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। तभी वेजिटा एकदम जोर से कहता है तुम्हारा दोस्त, और वो भी ओमनी किंग जो कि सबका किंग है और जो अर्थ पे हुआ था, क्या तुम्हें लगता था कि वो हमें छोड़ देगा? और आखिरी बार जब तूने उसे बुलाया था तो उसने मेरे बेटे का
पूरा यूनिवर्स ही इरेज कर दिया था और मैं ये कह सकता हूँ कि हम उस बार लकी थे इसलिए बच गए। लेकिन मैं अभी हेल में मरना पसंद करूँगा। तुम्हारे साथ यहाँ रहने से अच्छा तू वही रहेगा। और अब तक का ये मेरा सबसे बेकार नाइटमेयर है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है और तुम्हारे वो बेकार आइडिया से। तभी गोकू वेजिटा की बातें सुन के हंसने लगता है। वो कहता है अब लगता है कि हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है और अगर हमने वेजिटो बन के बीरस को चैलेंज नहीं किया होता था तो वो हमें इरेज कर दिया रहता था। लेकिन अब हमारे पास चांस तो है जिससे हम एक दिन घर जरूर जा पाएंगे। और मैं श्योर हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी अल्ट्रा ईगो की वजह से हुआ है क्योंकि तुम्हें अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अल्ट्रा ईगो का और इसलिए हम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए और हमने बीरस को मार दिया। तभी वेजिटा कहता है अभी तुमने क्या कहा कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अपना मुंह बंद रखो कैकरोट, तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी मेरी ये करने में और तुम बिन फालतू का मुझे ब्लेम मत करो। और मेरी अल्ट्रा ईगो कंप्लीट होने वाली है और ये कंप्लीट हो जाती थी अगर बीरस ने मुझे ट्रेन किया रहता था। लेकिन तुम तो बीस के साथ डेली ट्रेनिंग करते थे ताकि तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कर सको और इन सब के बावजूद अगर मैं तुम्हारी जगह होता था मैं गिव अप कर देता था अभी तक। ये सुनकर गोकू हंसने लगता है और कहता है सॉरी वेजिटा, तुम सही हो और आखिरकार तुम जीनियस जो हो। और क्या तुम्हें लगता नहीं कि मैंने तुम्हें देखा जब तुम अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर करने में लगे हुए थे। लेकिन तुम्हें पता है अब हम सिर्फ यहाँ अकेले हैं। और फिर गोकू परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है क्या तुम तैयार हो वेजिटा? तुम ये तब से ही चाहते थे जब हमने फाइट की थी लेकिन हम बू की वजह से रुक गए थे और अब सिर्फ मैं और तुम, कोई भी होल्ड बैक नहीं करेगा। और अब मुझसे ये मत कहना कि यहाँ पे लॉकअप होने की वजह से तुम निराश हो गए हो और मुझसे फाइट करने का चांस खोना चाहते हो। और फिर वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मुझे ये पसंद है जब तुम अपने बेकार कॉन्फिडेंस से बात करते हो कैकरोट और मुझे प्लीज हंसाओ मत। और तुम्हें पता है एक सेन कभी किसी बैटल से पीछे नहीं हटता है, वो हमेशा बैटल के लिए तैयार रहता है। और फिर दोनों गोकू और वेजिटा फाइट शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ वेजिटो के अंदर होता रहता है। वेजिटो कहता है बस ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो। और फिर 10 साल बीत जाते हैं लेकिन वेजिटो ऐसे ही जंजीरों में बंधा रहता है। उसके कपड़े भी फट गए रहते हैं और उसकी बियर्ड आ गई रहती है और गोकू और वेजिटा भी हार मान चुके रहते हैं। उन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। दोनों अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं और वेजिटो के आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन तभी कुछ होता है। हम देखते हैं एक पोर्टल को। ये देख के वेजिटो कहता है क्या ये सच में हो रहा है और ये काफी जाना पहचाना लग रहा है। और फिर उस पोर्टल में से कोई बाहर निकलता है। उसे देख के वेजिटो कहता है मैं तो इसे शायद जानता हूँ। और वेजिटो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कौन है ये? नहीं, ये नहीं हो सकता। वीस तुम? और फिर हम देखते हैं वीस को। और अब वेजिटो का क्या होगा? क्या वो कभी कैद से बाहर निकल पाएगा? और वीस क्यों आया है? क्या वो वेजिटो को छुड़ाने आया है? लेकिन 10 साल बाद क्या इसका कुछ फायदा होगा? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।